एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा एग्जाम में, आपको इसकी लेबलिंग करनी होगी कि ये क्या है, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया, इसका नेमिंग क्या है। ठीक है, ऐसे आपको लेबलिंग करनी भी आ सकती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्यूबरिटी होती है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल में। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल और मेल का, वो अच्छे तरीके से मैच्योर होता है। उसके बाद ही इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल को ये फॉर्म करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके इस डायग्राम को समझाऊंगी कि ये क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है। स्टार्टिंग में जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, स्कोर्टम बोला जाता है। और ये स्कोर्टम के अंदर ही क्या है, टेस्टिस है। जो ये टेस्टिस होते हैं, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस में ही क्या होते हैं, जो स्पर्म है, जर्म सेल है, उनको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं आपको इस डायग्राम में क्या क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, उनके बारे में बताऊंगी, यानी कि इसकी लेबलिंग बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, देखो ये यहाँ से ट्यूब आ रही है, जो ये क्वाइल ट्यूब है, जो कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसकी टेस्टिस से स्टार्टिंग हुई। क्या है, क्वाइल ट्यूब है, जिसको क्या बोला गया है, वास्ट डिफरेंसेस बोला गया है। इस क्वाइल ट्यूब का काम क्या होता है कि जो स्पर्म यहाँ से बने हैं टेस्टिस से, ये क्या करती है, उन स्पर्म को लेके जाती है। ठीक है, यानी कि ये क्या करवाती है, ट्रैवलिंग का काम करवाती है। जो स्पर्म प्रोड्यूस किए गए हैं टेस्टिस ने, जो स्पर्म बनाए हैं, उनको कौन लेके जाती है टेस्टिस से, ये वास्ट डिफरेंसेस एक क्वाइल ट्यूब है, ये लेके जाती है। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये ऊपर एक ट्यूब दिखाई गई, जिसको क्या बोला गया है, यूरेटर बोला गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे ये ब्राउन कलर की, यहाँ पे ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर है, ये ब्राउन कलर, इसको क्या बोला गया है, ब्लैडर। ब्लैडर का काम क्या होता है, जो यूरिन है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, तो उसके बाद आती है ग्लैंड। देखो एक ये है ब्राउन कलर की ग्लैंड, एक ऊपर है और एक ये नीचे है। ठीक है, ये क्या है, ये 3 ग्लैंड है। जो यहाँ ये वाली ग्लैंड है, इसको क्या बोला गया है, सेमिनल वेसल बोला गया है। ये क्या प्रोस्टेट ग्लैंड है। और जो ये नीचे वाली है, देखो जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें नेम नहीं दिया गया है, तो इसको क्या बोला गया है, कॉपर्स ग्लैंड बोला गया है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, देखो यहाँ से जो सीमन या स्पर्म आई है, उनको ये क्या करती है, उसमें फ्लूइड को ऐड कर देती है। क्यों, ताकि वो जब उसमें क्या होगा, फ्लूइड ऐड होगा, तो जो ये स्पर्म है वो आसानी से उस फ्लूइड के साथ ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाइट कलर की आपको यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जगह बनी हुई है वाइट कलर की। ये क्या है, जो यहाँ पे यूरिन है, यूरिन इसी के थ्रू पास होके जो पेनिस है उससे क्या आता है, बाहर आता है। ठीक है, यानी कि जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पासिस होता है, किसका, सीमन का, और जो यूरिन है उसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो पेनिस होता है, इसका काम क्या होता है कि जो या तो हम बोल सकते हैं, ये भी क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का। तो पेनिस का काम क्या होता है, जो यूरिन और जो सीमन है उसको क्या करना, बाहर छोड़ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसके पार्ट समझ में आए होंगे। स्कोर्टम क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। टेस्टिस क्या होते हैं, ये क्या है, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाती हैं। और ये क्या है, बाहर की साइड होते हैं बॉडी से। क्यों, क्योंकि इनको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वास्ट डिफेंसेस क्या है, क्वाइल ट्यूब होती है, वो इस स्पर्म को लेके जाती है, यानी ट्रैवलिंग का काम करवाती है। और आगे जो ये ग्लैंड आई है 3, सेमिनल, प्रोस्टेस और कॉपर्स, ये क्या करती हैं, उस सीमन में फ्लूइड को ऐड करती है, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर पाए, ट्रैवल कर पाए। और साथ में ये न्यूट्रिशन को भी ऐड करती है उसमें। ठीक है, ये ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन का पासिस और सीमन का पासिस सेम होता है, जो यूरेथ्रा है वो दोनों का ही कॉमन पासिस है, यानी कि दोनों इसी के थ्रू पास होते हैं। पेनिस क्या करता है, इनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको, तो देखो आपको ये डायग्राम तो समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी इनकी डिटेल, यानी कि हम कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उनके जो ऑर्गन होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ऑर्गन में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं और इंटरनल में कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा, डायग्राम में हमने क्या क्या देखा कि पेनिस, टेस्टिस और स्कोर्डियम, ये हमने 3 जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, पेनिस है, स्कोर्डियम है, और पेनिस है, स्कोर्डियम और टेस्टिस है। ये जो 3 ऑर्गन है, ये क्या होते हैं, इसके एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये बाहर से हम जो बॉडी के बाहर होते हैं।
हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन में क्या आती है, तीनों तो इसकी ग्लैंड आती है जो मैंने अभी बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंसिस और प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसल्स है, और ये क्या था, कॉर्पस ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड आएंगी और साथ में क्या होगा, ब्लैडर होगा, यूट्रस होगा, यूरेथ्रा होगा। ये क्या होते हैं, इसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन थे, इनकी हम फंक्शनिंग देखेंगे क्या होती है। तो देखो जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जिसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना, वन पोर्शन प्रोड्यूस द जर्म सेल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके जो पोर्शन है, उनका जो वन पोर्शन है वो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल को। जर्म सेल को हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जर्म सेल को क्या बोल सकते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं। और इनको ये जो जर्म सेल इनको प्रोड्यूस कौन करवाता है, टेस्टिस करवाता है, ठीक है। जिसका अनदर पोर्शन है, ठीक है, अनदर पोर्शन क्या करवाता है, जो जर्म्स प्रोड्यूस किए गए हैं टेस्टिस के द्वारा, ये उनको डिलीवर करवाता है, ठीक है। अदर पोर्शन डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो इसका अदर पोर्शन है वो क्या करवाता है, जैसे कि जो इसकी ग्लैंड थी, पेनिस है और यूरेथ्रा है, वो क्या करवाते हैं, जो जर्म सेल प्रोड्यूस किए गए टेस्टिस के द्वारा उनको डिलीवर करवाते हैं, यानी कि उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। तो ये जो अनदर पोर्शन में हम देख सकते हैं, वास्ट डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके वो पोर्शन है जो इनको डिलीवर करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो टेस्टिस है उनका काम क्या होता है। जैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें दो पेयरिंग में टेस्टिस होते हैं, यानी कि दो टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस का काम क्या होता है, जर्म सेल को प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका फंक्शन क्या होता है। देखो, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्कोर्डम। देखो क्या होता है, जो स्कोर्डम होता है ना, उसके इनसाइड में क्या है, पेयरिंग ऑफ टेस्टिस होते हैं, यानी कि स्कोर्डम के अंदर ही मनुष्य में जो मेल है उसमें क्या है, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। स्कोर्डम क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसी थैली के अंदर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, स्कोर्डम है, इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो टेस्टिस है उसके फंक्शन क्या होते हैं। देखो, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल जर्म सेल, ठीक है। टेस्टिस क्या करते हैं, मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, मेल जर्म सेल को स्पर्म भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इट रिलीज हार्मोन, और ये क्या करते हैं, टेस्टिस का काम क्या होता है, एक तो मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करवाना, एक साथ में क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये रिलीज करते हैं। यानी कि मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है वो किसकी वजह से बनता है, उनको बनाने का कौन उनको प्रोड्यूस करवाता है, टेस्टिस करवाता है, ठीक है। तो देखो, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी की एज होती है ना, उसमें जो बॉयज होते हैं उनमें बियर्डिंग, जो दाढ़ी मुंह से वो दिखाई देती है, ठीक है। तो और उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो जो चेंजेस आते हैं बॉयज में प्यूबर्टी की एज में, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखो, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज में जो चेंजमेंट हमें दिखाई देते हैं, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन रिलीज करवाता है, टेस्टिस करवाता है, ठीक है। तो देखो, एक क्या काम होता है इसका, थर्ड पॉइंट हम लिखे, इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ना टेस्टिस से, उसको एक रेगुलेट मैनर में फॉर्मेशन करवाने का काम किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है, ठीक है। तो जो मेल है उसमें कौन सा हार्मोन मिलता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेस्टिस उसके फंक्शन तो बताए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कोर्डम। देखो क्या बोला गया है, जो टेस्टिस है ना, वो जो स्कोर्डम की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, उसके बाहर क्यों लोकेटेड होता है, और ये किसके अंदर होता है, स्कोर्डम में होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कोर्डम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड द लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखो क्या होता है, जो टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करवाते हैं ना, उन स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या है, एक लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर ये अंदर की साइड होंगे तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए क्या होता है,
जो ये टेस्टिस हैं वो इनसाइड नहीं होते, ये बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, इसलिए ये बाहर की साइड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है। वास्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, ये एक कॉइल ट्यूब है जो यहाँ से आके देखो ऐसे पास होते हुए पेनिस से क्या आई, बाहर आई, ठीक है। तो जो ये कॉइल ट्यूब है ये क्या होती है, वास्ट डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंसेस को हम स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक नली जो स्पर्म को क्या करवाती है, डिलीवर करवाती है, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस क्या होती है, कॉइल ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। देखो क्या करती है, जो ये एक ऐसी कॉइल ट्यूब होती है जो टेस्टिस ने स्पर्म बनाए हैं उनको ये कैरी करती है, यानी कि टेस्टिस से डिलीवर करवाती है स्पर्म को, ठीक है। साथ में क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर एजैक्यूलेशन। देखो क्या होता है, एजैक्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, पेनिस के थ्रू स्पर्म को रिलीज करवाना एक फर्टिलाइजेशन साइट तक, ठीक है। यानी कि जो वास्ट डिफरेंसेस होते हैं ना, जो ये कॉइल ट्यूब होती है ये क्या करवाती है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करवाती है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर एजैक्यूलेशन। एजैक्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म थ्रू द पेनिस, ठीक है, या ऑर्गन। जो इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है ना, इंटरकोर्स होता है, उसके लिए जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करवाना वो किसके थ्रू होता है, वास्ट डिफरेंसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आता है जो हम क्या स्टडी करेंगे, जो इसमें ग्लैंड आई थी, 3 ग्लैंड है, कौन कौन सी है, सेमिनल वेसल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कोपर्स ग्लैंड है, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, तो देखो क्या होता है, जैसे ही जब हम वास्ट डिफरेंसेस जाती है ना, जो कोई कॉइल ट्यूब होती है उनके पाथ में हमें क्या है, जो ग्लैंड दिखाई देती है, वो ग्लैंड क्या करती है, जो स्पर्म कैरी किए हुए थे किसने, वास्ट डिफरेंसेस की जो कॉइल ट्यूब थी उसमें, ये उनमें क्या करते हैं, फ्लूइड को ऐड कर देते हैं, और वो फ्लूइड इन्हें क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, किसको, स्पर्म को, जिससे कि उस फ्लूइड की हेल्प से आसानी से डिलीवर हो जाती है पेनिस के थ्रू एक फर्टिलाइजेशन साइट तक। देखो क्या है, अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंसेस like gland like prostate seminal vessels added their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier। देखो क्या होता है, जो ग्लैंड है, सेमिनल वेसल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या कर देती है, उस स्पर्म में अपने सेक्रेशन को ऐड कर देती है, यानी कि फ्लूइड को ऐड करती है, और वो फ्लूइड क्या बनाता है, जो स्पर्म है उसके ट्रांसपोर्ट को ईजी कर देता है, क्योंकि देखो ये उस फ्लूइड के साथ आसानी से डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जो ये फ्लूइड सेक्रेट किया गया है ग्लैंड के द्वारा, कौन सी ग्लैंड की, प्रोस्टेट सेमिनल कोपर्स ग्लैंड है, उन्हें जो फ्लूइड सेक्रेट किया स्पर्म में, वो फ्लूइड इन्हें क्या है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका पेनिस है, ठीक है। जो ये पेनिस है इसका काम क्या होता है, देखो यूरेथ्रा और जो यूरेटर है ये क्या होते हैं, यूरेटर तो एक क्या होती है, ट्यूब होती है, जैसे हमने पहले जो किडनी वाला चैप्टर, किडनी का जो टॉपिक मैंने करवाया था उसमें अच्छे तरीके से बताया है यूरेटर, यूरेथ्रा और ये क्या होते हैं, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लेकिन इसमें हम यूरेथ्रा इनको अच्छे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्टडी करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है ब्लैडर में, और जो ये ब्लैडर के अंदर यूरिन हुआ था ना, ये यूरिन पास होता है यूरेथ्रा के थ्रू, यानी कि जो यूरेथ्रा है ना वो कॉमन पासेज होता है किसका, स्पर्म और यूरिन का, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया है लेकिन आप लिख सकते हो, अभी आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो कि जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पासेज है किसका, यूरिन और स्पर्म का, ओके। तो नेक्स्ट जो इसका अब एक लास्ट पार्ट बचा है जो पेनिस है, जो इसका क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है। तो पेनिस का काम क्या होता है, देखो पेनिस क्या होता है, अब हम ये स्टडी करेंगे। पेनिस इज द मेल ऑर्गन यूज फॉर रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स या यूरिनेशन। देखो क्या होता है, जो पेनिस होता है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, इसका काम क्या होता है, एक तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, इसका यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन या जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना वो किसकी हेल्प से होता है, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, पेनिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ में यूरिनेशन के लिए, जो यूरिनेशन होता है वो भी एक पेनिस के थ्रू ही होता है, ठीक है। यानी कि यूरिन का जो रिलीज होता है यूरिन, वो यूरेथ्रा के थ्रू वो कहाँ से बाहर निकलता है, पेनिस से निकलता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अबोव द स्कोर्डम, और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये जो स्कोर्डम है जहाँ पे टेस्टिस होते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पेनिस है, जैसे हम डायग्राम में दिखाएं, क्या बोला गया कि इट इज़ लोकेटेड अबोव द स्कोर्डम, ये
क्या है, स्कोडम है जहाँ पे क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, इनके ऊपर ही क्या होता है, पेनिस होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो स्पर्म क्या होती है, एक थीनी बॉडीज होती हैं जो क्या कंटेन करती है, एक लॉन्ग टेल होती है जो हेल्प करवाती है उसकी जो फीमेल जम सेल है वहाँ तक मूव करवाने में। ठीक है, तो जो स्पर्म और ओवम होते हैं ना, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा इनकी स्ट्रक्चर स्पर्म और ओवम की, यानी कि जो फीमेल एग सेल होती है उनकी क्या क्या होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या होती है। तो कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।